हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं ज्योग्राफी का, और द नेम ऑफ द चैप्टर इज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। सो अब हम सबसे पहले जो हमारे सामने क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज अ रिसोर्स। ठीक है, सो एनीथिंग और एनी ऑब्जेक्ट और एनी सब्सटेंस लिविंग और नॉन लिविंग दैट हैज यूटिलिटी. So the main component is utility. If the thing has some utility, so that can turn into a resource. ठीक है, so all resources have some value. अब resources है तो उनको कुछ ना कुछ value हो सकती है. Value means worth. It means that it's worth. ठीक है, अगर किसी चीज़ की कोई वर्थ नहीं है तो वो रिसोर्स नहीं है. ठीक है, some resources have economic value and some do not have. But both of them important and satisfy the human need. देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसकी वैल्यू आप वैसे इकोनॉमिक टर्म्स में लगा सकते हो. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव परचेज अ फोन, मोबाइल फ़ोन, सो उसका एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है. बट जो हमें नेचर में एयर अवेलेबल है उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू एज सच नहीं है, बट वो फिर भी हमारी ह्यूमन की जो डिमांड है उसको पूरा करते हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स. सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम. तो कुछ रिसोर्सेज क्या होते हैं, हो सकता है वो अभी इकोनॉमिकली उतने वैल्यूएबल नहीं हो, पर इन टाइम के अकॉर्डिंग आफ्टर पासिंग सम टाइम तो वो जो रिसोर्सेज होते हैं वो वैल्यूएबल बन सकते हैं. ठीक है, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट चेंज द सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज. अब कोई चीज़ हमारे पास रॉ मटेरियल में पड़ी है तो कई बार क्या होता है, या तो आपको नेचुरल रिसोर्सेज मिल सकते हैं, या फिर कई बार क्या होता है रिसोर्सेज को कन्वर्ट करना पड़ता है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए या तो टाइम के अकॉर्डिंग वो कन्वर्ट हो सकते हैं, दूसरा टेक्नोलॉजिकल वाइज ही हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, हमारे पास रिसोर्स जो नेचुरल रिसोर्स होता है, अगर हमारे पास देखिए हमारे पास तो आपको कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है जो कि डायमंड मिलता है. ठीक है, सो जो डायमंड है वो एक तरह से कार्बन का ही काफ़ी ज़्यादा उसको प्रेशर मिलता रहता है और इन द प्रेजेंस ऑफ हीट वो क्या होता है डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है. तो बेसिकली क्या है कि इससे हमारा जो रिसोर्स है अकॉर्डिंग टू टाइम वो कन्वर्ट हो गया एक वैल्यूएबल रिसोर्स में. ठीक है, एज वेल एज टेक्नोलॉजिकल वाइज जो जैसे डायमंड है उसकी जो कटिंग वगैरह करके उसकी जो वैल्यू होती है वो और बढ़ जाती है. तो टेक्नोलॉजिकल वाइज हम उसको एक तरह से चेंज करके भी उसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं. ठीक है, सो इस डिस्कवरी ऑफ इंटरवेंशन लीड टू मैनी अदर्स. ठीक है, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज अगर हम बात करें तो रिसोर्सेज are categorized into natural, human made and human resources. So there are three types of resources. Natural resources are those resources which are found in the nature. ठीक है, और जिसको आपको बनाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, वो आपको नेचर खुद दे देता है. So that those are known as natural resources. Human made resources are those resources which can made from the natural resources. For example, अगर हमारे पास जैसे एयर है, ठीक है, लैंड है, वो नेचुरल रिसोर्स हो गया. अब उसको कन्वर्ट करके जैसे एयर को हम ब्रीद इन करते हैं, एज वेल एज हमारे पास जो लैंड है उसमें हम एग्रीकल्चर करते हैं. तो जो एग्रीकल्चर करना है वो आपका क्या हो जाता है, ह्यूमन मेड रिसोर्स हो जाता है. ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है, हमारे पास ह्यूमन खुद भी एक रिसोर्स की तरह काम कर सकता है. तो जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होता है इनको आप सिंथेटिक रिसोर्सेज या आर्टिफिशियल रिसोर्सेज भी कह सकते हो, जिसको ह्यूमन सिंथेसाइज करता है. नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो बाय नेचर में मिलते हैं, और ह्यूमन रिसोर्स मतलब जब ह्यूमन एज अ रिसोर्स काम कर रहे होते हैं. ठीक है, फिर नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम द नेचर, जो हमें नेचर से मिल रहे हैं. यही चीज़ मैंने पहले भी बताई, जैसे विदाउट मच मॉडिफिकेशन, इसमें कोई मॉडिफिकेशन ऐसा नहीं होती है. तो जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, मिनरल हो गया, तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. अब नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड into different groups leading to the level of the development, use, origin, renewability and distribution. According to them, जो ये हैं रिसोर्सेज जो होते हैं वो मतलब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड यूज, रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज. ठीक है, सो एक्चुअल रिसोर्सेज जो अभी प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल हैं और पोटेंशियल रिसोर्सेज जो मे बी इन फ्यूचर रिसोर्सेज बनने की कैपेबिलिटी रखते हैं. तो जैसे पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज whose entire quality may be known and these are not being used at the present and could be used in the future. जो फ्यूचर में यूज किए जा सकते हैं, so those have the potential, so that is known as the potential resources. On the basis of the origin, तो दो resources होते हैं, natural resources and natural resources can be divided into biotic and abiotic. Biotic are the living thing वाला जो कंपोनेंट होता है, दैट इज नोन एज बायोटिक रिसोर्सेज. तो फॉर एग्जांपल जैसे ह्यूमन आ गया, एनिमल आ गया, प्लांट आ गया, सो दोज आर बायोटिक रिसोर्सेज. अबायोटिक रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज फॉर एग्जांपल व्हिच डू नॉट हैव लाइफ.
फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका माउंटेन हो गया, रिवर हो गया, सो दीज आर द एग्जाम्पल। अब अगर हम बात करें तो जो बायोटिक रिसोर्सेज इंक्लूड ऑल द लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट एंड एनिमल, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, एज वेल एज अबायोटिक रिसोर्सेज में सॉइल, रॉक एंड मिनरल्स आ जाएगा। अब नेचुरल रिसोर्सेज on the basis of renewability, natural resources can be categorized into renewable resources and नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के तरीके से आप इसको कैटेगराइज कर सकते हो। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्लेनिश क्विकली। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो रिसोर्सेज हमारे को इन्वायरमेंट में अवेलेबल होते हैं और वो रिन्यू होते रहते हैं टाइम टू टाइम एंड रिप्लेनिश होते रहते हैं, ठीक है, क्विकली, सच एज द सोलर एंड विंड एनर्जी। सो दीज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो अबंडेंट अमाउंट में हमारे एक तरह से जो एनवायरमेंट है उसमें अवेलेबल होते हैं या रिन्यू हो रहे हैं, ठीक है, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज अगेन इसके अपोजिट होते हैं। सो दीज आर द रिसोर्सेज हैव लिमिटेड स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल फॉसिल्स जो होते हैं वो हमारा इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्ट मतलब होता है खत्म होना, इट में टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू रिन्यू, मतलब 1000 इवन मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं टू रिन्यू एंड रिप्लेनिश दीज रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल अगर कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, सो ये सारे के सारे आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं, तो ये आपके लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल हैं और उनको रिप्लेनिश होने में 1000 मे बी मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे। सो दीज आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। अब अगर हम पढ़ें यूबिक्विटस रिसोर्सेज आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ। तो यूबिक्विटस रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो कि आपको पूरी अर्थ पर आपको मिल जाते हैं, ठीक है, लैंड पे, वाटर पे, एयर पे, लैंड, वाटर एंड एयर, दीज आर यूबिक्विटस रिसोर्सेज, ठीक है, जो आपको हर जगह अवेलेबल है, ठीक है। और उसके बाद हमारा आएगा लोकलाइज्ड रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जो किसी पर्टिकुलर जगह सर्टेन प्लेस होता है वहीं पर आपको अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कॉपर है, ठीक है, या फिर आयरन है, इंडिया में आयरन मिलता है पर इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में मिलता है, ठीक है। जैसे अगर हम कॉपर की बात करें तो इंडिया में राजस्थान में आपको थोड़े बहुत डिपॉजिट मिल जाएंगे, बट इट डजंट मीन कि हमें जम्मू कश्मीर में या मतलब आप पूरे एंटायर इंडिया को उसमें कवर नहीं कर सकते। तो दीज आर नोन एज लोकलाइज्ड रिसोर्सेज, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड ऑन द फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, ठीक है, वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, ठीक है, उसके अलावा क्लाइमेट वहाँ का कैसा है, एल्टीट्यूड कैसा है। फॉर एग्जांपल अगर टेरेन में हम बात करें तो जहाँ पर आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू है इंडिया में, तो वहाँ पर रिसोर्सेज का अबंडेंट सोर्सेज अवेलेबल है। तो प्लेट्यू रीजन इज जनरली मोर रिसोर्स रिचर देन अदर द टोपोग्राफिकल फीचर्स, ठीक है। अगर हम बात करें द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल ऑन अक्रॉस अर्थ, ठीक है, तो जो रिसोर्सेज है अर्थ पर वो अनइक्वली अवेलेबल है, ठीक है, वो अनइक्वली अवेलेबल है अर्थ पर, मतलब हर जगह पे सेम रिसोर्सेज और सेम क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है। अब अगर हम बात करें ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की, so the resources which are created from the natural resources by the human resources by the human being produce useful products known as human made resources। जैसे क्या होता है जब हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर कर हम कुछ रिसोर्सेज को कन्वर्ट कर देते हैं अपनी यूजेबल थिंग्स में, सो दैट इज नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज या आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल रोड्स बनाने के लिए हम सीमेंट या जो आपका चारकोल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, सो वो आपका नेचुरल रिसोर्सेज से हम उसको निकालते हैं एंड देन फिर उससे रोड, मशीनरी, व्हीकल्स वगैरह बनाते हैं। सो दोज आर एग्जांपल ऑफ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो होती है बाय नेचर आपको नहीं मिलती है, ठीक है। अब ह्यूमन एज अ रिसोर्स क्या होता है? ह्यूमन एज अ रिसोर्स refers to the numbers and ability of the people can make the best use of nature and create more resources than they have the knowledge, skill and technology. People are human resources. For example जैसे जो टीचर है, ठीक है, टीचर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, बिकॉज जो टीचर है वो आपको सिर्फ पढ़ा रहा है, तो वो एज अ रिसोर्स आपके लिए काम कर रहा है, ठीक है, उसकी यूटिलिटी आप ही के लिए, ठीक है। सो वो हो जाता है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रेफर्स टू द इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी एंड द स्किल्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। तो जो पर्सन है जैसे टीचर है उसकी स्किल्स मैटर करती है, ठीक है, तो उसकी स्किल्स को बढ़ाने से आप उसकी जो क्वालिटी है उसको भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब कंजर्विंग द रिसोर्सेज, कंजर्व करना होता है मतलब बचाना। सो कंजर्व ऑफ रिसोर्सेज का मतलब हो जाता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज रेफर्स टू दैट नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुली सो दैट दे could be renewed and continued
टू बी यूज्ड इन फ्यूचर, मतलब आप उसको सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करें सो दैट कि रिसोर्सेज का वेस्टेज कम हो, ठीक है, ओवर यूज़ कम हो उसका, है ना, एक्सप्लॉइटेशन ना हो, ये चीज़ें। फिर सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज रेफर्स टू द केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज, बैलेंसिंग द नीड ऑफ द रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर जनरेशन। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी एक कॉन्सेप्ट आता है। इसमें क्या होता है कि रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करना ताकि वो कम से कम मतलब हम एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाएँ और फ्यूचर के लिए भी उन रिसोर्सेज को कंजर्व किया जा सके सो दैट कि वो फ्यूचर में भी यूज हो सके। सो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबल use of the resources. It is our duty to ensure that all resources of renewable resources are sustainable. All the uses of renewable resources are sustainable. तो जो भी हम resources को यूज कर रहे हैं वो sustainable तरीके से करें, है ना, उसको ओवर एक्सप्लॉइट ना करें। दिस इज आवर ड्यूटी, ठीक है। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ शुड बी कंजर्व। जो डाइवर्सिटी है, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी हो, ठीक है, उसको हम कंजर्व करना हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोरली भी हमारी एक ड्यूटी बनती है टू आवर इन्वायरमेंट कि हम उनको कंजर्व करें, ठीक है। द डैमेज टू द नेचुरल इन्वायरमेंटल सिस्टम शुड बी मिनिमाइज। तो यही हो जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना कि हमें कम से कम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको कंजर्व कर सकें, ठीक है। नाउ द चैप्टर इज कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच।